IUPAC कल तो बता दिया था ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए मैं आपको ना जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखा रहा था उस समय मैं कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज्ड कराने सिखाया था। रीजन, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर में हम लोग बिना कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन के नॉमेनक्लेचर कर ही नहीं पाएंगे, और जो भी ऐसा करता होगा मतलब कि बिना आयोनाइजेशन के IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो 100% गलत होने के चांसेस है उसमें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत ही होगा, पर गलत होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं उसमें। इसलिए सबसे पहले हम आयोनाइज्ड करने, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करना है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो कॉम्प्लेक्स 3 तरह के हो सकते, जो पहले ही बता रखे हैं, या तो पॉजिटिव आयंस वाले होंगे, या तो नेगेटिव वाले होंगे, या फिर न्यूट्रल होंगे। तो सबसे पहला हम लोग करने वाले हैं केस 1 के अंदर में, या जो भी लिख सकते हो कि IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो मैं कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवाता हूं, फॉर क्या लिखवाने वाला हूं, फॉर केटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करने वाले होंगे। ये रूल बोलता है अगर वो केटायन होगा तो इसमें केटायन प्रेजेंट नहीं होते, एनायन होते, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे इसमें केटायन का, और उसके बाद इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ लाइगेंड, या मैं सीधा बस क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड। और क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड लिखने के बाद उसका नाम लिख लेंगे, मतलब कि नेम ऑफ लाइगेंड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड, देन लिखना है नेम ऑफ लाइगेंड। आप चाहो तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, पर मैं कहाँ पर करूँ, मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ लाइगेंड, नेम ऑफ लाइगेंड, जो मैंने पहले भी सिखा रखा है। और इसके बाद नेम ऑफ लाइगेंड के बाद हम लोग लिखते हैं मेटल का नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ मेटल। इतना इंग्लिश चल जाएगा कि प्योर हिंदी लिखूं? हाँ बता दो बेटा। नेम ऑफ मेटल मतलब मेटल का नाम लिखना है, और उसके जस्ट बगल में हम लोग लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर इसके बाद में लिखेंगे एनायन का नाम। ठीक है, ये रूल्स कहता है। लेकिन ध्यान देना कि केटायंस को हम लोग जब भी लिखेंगे, तो मैं कल भी बता रहा था कि इसको लिखा जाता है विथआउट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है अभी हम समझ जाएंगे। और यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि क्वांटिटी, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे 1 रहा तो आप मोनो बोलते हो, 2 रहा तो डाई बोलते हो, 3 ट्राई वगैरह वगैरह। इसका मतलब कि अगर मैं नीचे लिखना चाहूँ कि ये क्वांटिटी का क्या मीनिंग है, तो क्वांटिटी का मीनिंग होता है, जैसे अगर 2 होगा तो हम डाई लिखेंगे, 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा होगा, 5 होगा तो पेंटा होगा, 6 होगा तो हेक्सा होगा, इट्सेट्रा। आगे नहीं हो सकते, इतना हो सकते हैं, आगे भी हो जाए। 7 होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेम ऑफ, देखो बेटा क्या करना है, नेम ऑफ मेटल के बाद इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अच्छा मेटल को भी लिखा जाता है विथ क्वांटिटी, लेकिन मैं कल भी बताया था कि इसमें आपको हालांकि एक ही क्वांटिटी वाला मिलेगा, लेकिन लिख लेंगे विथ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेटल भी 2 होंगे तो हम 2 डाई ट्राई पेंटा हेक्सा वगैरह यूज करेंगे, लेकिन एनायंस को लिखा जाता है विथआउट क्वांटिटी। कैसे, ये तो हम समझा देंगे थोड़ी देर बाद में। तो जो मैं बार बार क्वांटिटी लिख रहा था उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ये वाली कॉपी करना जरा, फिर हम इसको एनायनिंग के वाले कर लेंगे कि एनायनिंग कॉम्प्लेक्स होगा, तब हम इसका किस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे। बिल्कुल ट्रिक मेथड है, आपको पूरा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट इसको बना रखा हूँ भाई। एक बार कॉपी कर लेना जरूर। एनायनिक के लिए कैसे लिखते हैं, तो देखो फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स यहां पर लिखूंगा, और ये हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा सेम रहेगा, सेम हमको लिखना है, वैसे ही लिखना है, बट यहां पर जाके चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड लिखना है, नेम ऑफ लाइगेंड लिखना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेम ऑफ मेटल लिखेंगे,
मतलब कि मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल के लिखने के बाद हम यहाँ पर एक वर्ड जोड़ देंगे इसमें, जिसको हम बोल सकते हैं सफिक्स। हमको कहाँ जोड़ना है? ATE, एट बोलते हैं इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और देन इसका नाम लिख देंगे एनायंस। और पता है एनायंस को तो हम लोग विथआउट क्वांटिटी लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विथआउट क्वांटिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसको किस में लिखा जाता है बेटा? कल बताया था रोमन लेटर में। रोमन लेटर मतलब, रोमन लेटर का मतलब हो गया फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड एटसेट्रा, समझ गया ना? तो चलो, हाँ बेटी, कहाँ पर? यहाँ नहीं, एक्चुअली अगर आप बोलोगे अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो एनायन प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर होगा बाय चांसेस तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। हाँ, कल कहाँ डिफरेंट लिखवाया था? बस यहाँ क्वांटिटी नहीं लिखवाया रहूँगा, नेम ऑफ लाइगेंड लिखवाया रहूँगा और यहाँ पास कहाँ लिखवा दिया था? क्वांटिटी करके, विथ क्वांटिटी, सेम है दोनों में, कोई फर्क नहीं पड़े। नहीं, ये एनायन कॉम्प्लेक्स के लिए ना, कल तो मैं आपको केटायन बताया था। केटायन और न्यूट्रल के लिए एनायंस में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? मेटल को लिखने के बाद उसमें ATE जोड़ देंगे, एट जोड़ देंगे, ये लिखना पड़ेगा। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, देखो ऊपर लिखा भी हो, ठीक है, रफ कर देते बेटा। अच्छा देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात हम काम की बात पर आते हैं और काम की बात ये है, ये बोला जाता है रूल्स लिख लो, रूल्स फॉर नेमिंग। तो लिखो रूल्स फॉर नेमिंग। देखना एक एक बात को हमको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तभी जाके हम स्पेसिफिक कर पाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा भाई। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो रूल्स नंबर 1 क्या बोलता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल्स नंबर 1 लिखता हूँ। वो ये बोलता है बेटा, सुन लो पहले, कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में काउंटर आयन होंगे, काउंटर आयन नहीं भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर में एक तो मेटल है, लाइगेंड है और यहाँ पर काउंटर आयन हो सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। इसकी संख्या जो भी हो यहाँ पर B माइनस कर दे रहा हूँ। तो बेटा ये बोलता है रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो केटायन और एनायंस को कॉम्प्लेक्स से अलग अलग लिखा जाएगा। मतलब ये हुआ कि केटायन को और मेटल को जब मैं लिखूंगा या कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले पार्ट को लिखूंगा तो दोनों के बीच में गैप छोड़ना पड़ेगा। मतलब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते समय दोनों के बीच में हम गैप छोड़ देंगे। रूल नंबर 1 लिखो जरा, बताते हैं। तो लिखना रूल नंबर 1 में, हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय, नोमेनक्लेचर नामकरण, नामकरण करते समय काउंटर आयन एवं काउंटर आयन एवं कॉम्प्लेक्स के बीच गैप छोड़ दिया जाता है या गैप के साथ लिखा जाता है, गैप छोड़ दिया जाता है। कैसे, अभी हम देखेंगे। लिख लिए? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट या रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो मेटल और लाइगेंड को लिखते टाइम या कॉम्प्लेक्स को लिखते टाइम कोई भी गैप नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब लाइगेंड और मेटल का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले तो केटायन नाम लिखना है, उसके बाद किसको करेंगे? मेटल और लाइगेंड का। तो सबसे पहले किसका नाम लिखो आप? लाइगेंड का, फिर किसका? मेटल का। तो लाइगेंड और मेटल का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब कोई भी गैप नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, लिखो सेकंड रूल, लिखना कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, इसको आपने बोला था उप संयोजन गोला या कॉम्प्लेक्स लिख लो, संकुल। क्या लिखे हो?
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नामकरण में मेटल और लिगेंड के बीच गैप नहीं छोड़ा जाता, गैप नहीं छोड़ा जाता। हो गया? अच्छा, रूल नंबर थर्ड देखो क्या बोलता है। और रूल नंबर थर्ड ये बोलता है बेटा कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में दो से अधिक टाइप के लाइगेंड प्रेजेंट हो, जैसे पहले H2O भी था, क्लोरीन भी था, ब्रोमीन भी था, तो ऐसे केसेस में अगर मोर देन वन लाइगेंड होंगे तब उन लाइगेंड को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखोगे। मतलब जिसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर सबसे पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, देन उसके बाद वाले को लिखेंगे। ठीक है, लिखो। लिखना, यदि कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक लाइगेंड हो तब, यदि कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक लाइगेंड हो तो एक से अधिक लाइगेंड हो तो लाइगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अल्फाबेटिकली हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी के वर्णमाला क्रम के अनुसार ऐसे कुछ बोलते होंगे शायद, पर हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। समझ तो गए ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो आपके बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये बोलता है बेटा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में रियल चार्ज हो, रियल चार्ज मतलब मेटल लाइगेंड, यहां पर कोई भी चार्ज दे दे, चाहे वो प्लस दे दे, जैसे प्लस x दे दिया, या फिर इसी के अंदर में ये माइनस चार्ज दे दिया है, तो हम लोग नोमेनक्लेचर करते टाइम एनायन के जस्ट बाद या एंडिंग में हम लोग आयन शब्द जोड़ देंगे। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है बेटा? पॉजिटिव आयन, ये क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों आयन्स। इसलिए सबसे लास्ट में, मतलब लाइगेंड के बाद नहीं, काउंटर आयन के बाद में हम लोग कौन सा शब्द जोड़ देंगे? आयन लिख देंगे। मैं भी करके दिखाऊंगा, लिख लो रूल नंबर 4 जरा। रूल 4 है ना? हाँ, तो लिखो, यदि कॉम्प्लेक्स में, क्या बोल रही? मतलब क्या बोल रही है, नहीं समझ पाया। हाँ, अरे कोई भी आयंस हो, उसमें पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, आयंस बस होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। तो लिखो, यदि कॉम्प्लेक्स में रियल चार्ज प्रेजेंट हो, यदि कॉम्प्लेक्स में रियल चार्ज प्रेजेंट हो तो नामकरण के अंत में आयन शब्द जोड़ दिया जाता है। आयन शब्द जोड़ दिया जाता है। चलो आगे कुछ नोट है उसको देखेंगे, बट रूल हम लोग जनरली मेजर जो फॉलो करने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने लिखवा दी है भाई। चलो देखते हैं नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। पहला नोमेनक्लेचर यहाँ पास आता है बेटा, जो बहुत बार पेपर के अंदर पूछ चुका है, जैसे ये K4, यहाँ पास Fe और यहाँ पास लिखते हैं, अच्छा ये पॉजिटिव वाला है, इसको नहीं करते हैं, ये हो जाएगा कोबाल्ट, और यहाँ पास मैंने लिखा है NH3 और यहाँ पास लिख दिया है Cl2। ठीक है, सबसे पहली बात क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग सबसे पहले जब भी नोमेनक्लेचर पूछेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ठीक है, चेक करते हैं एक बार जरा, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन तो लिखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पास लिख लेते हैं कि लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट है ना, B क्या मानेंगे बेटा? X। अगर X होगा तो क्या मान सकते हैं हम? करो जरा। तो यहाँ पास क्या करना है, लाइगेंड कितने संख्या में दिखाई दे रहे हैं? 6। चार्ज कितना होता है? 0। कोबाल्ट को क्या माने हो? X। क्वांटिटी कितने हैं? 1। बहुत अच्छी बात है। अब इसको इक्वल टू लगा देंगे क्या? अच्छा, पहले इसको चार्ज को करना पड़ेगा, आयोनाइज ना। अगर आप आयोनाइज नहीं कराओगे तो भी तो बन जाएगा वैसे ही, तो आयोनाइज कराओ या नहीं?
ना कराऊं तो फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस काउंटर आयन की संख्या 2, चार्ज कितना होता है -1 0, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 0 x -2 = 0, उस पार लेके जाओगे क्या बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +2 है। कोई दिक्कत। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो पहले चेक करो कि ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है, बताओ क्या होगा, कैटायनिक या एनायनिक्स। अच्छा पहले इसको आप आयोनाइज्ड कराओ, तो जैसे आप इसको आयोनाइज कराएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, CONH3 और यहाँ पर Cl- बनेगा का 2Cl- आयन, और कॉम्प्लेक्स पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक्स नहीं, कैटायनिक है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला। और अगर ये कैटायनिक होगा तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 1 वाली या सेकंड वाली, फर्स्ट वाली ना। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, देखो जरा, सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। क्या इसमें कैटायन है, नहीं। उसके बाद किसका लिखा जाता है, हाँ, क्वांटिटी ऑफ लाइगेंड, कितने क्वांटिटी में है 6, तो क्या लिखूंगा, हेक्सा, हेक्सा लिखूंगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, लाइगेंड का नाम, लाइगेंड का नाम क्या है, अमाइड, क्या बोले थे, अमीनो, अमीनो, क्या इसको अमाइन बोलते हैं, क्या बेटा ये अमाइन, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। कितने संख्या में हेक्सा, तो हेक्सा लाइगेंड का नाम अमाइन। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ मेटल, मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। क्या दोनों के बीच में गैप छोड़ूंगा मैं, लाइगेंड और मेटल के बीच में, नहीं। क्यों, मैं बोला हूं कि जब आप कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करोगे तो मेटल और लाइगेंड के बीच में गैप नहीं छोड़ी जाती है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, कोबाल्ट, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देख लो, लिखा होगा। अच्छा कौन सी लेटर में, रोमन लेटर में, ब्रैकेट में लिखना है क्या, सेकंड लिख दूं। उसके बाद क्या लिखा जाता है, एनायन, एनायन को विथ क्वांटिटी या विथआउट क्वांटिटी, विथआउट क्वांटिटी होगा। देखो क्या है बेटा, एनायन का नाम क्या है, क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पास, दोनों के बीच में गैप छोड़ना है कि नहीं, छोड़ना है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, क्लोराइड। इसका नाम यही है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड। क्लियर है। अभी और करेंगे, हाँ इतना जल्दी नहीं होगा, रुक जाओ रुक जाओ, अभी कर रहे हैं। हाँ बताओ, हाँ बेटी आगे चले, और रुक जाओ अभी सुन, अभी और कर रहे हैं, रुक जाओ। जैसे एक और कर लेते हैं, यहाँ पर से बेटी PT और यहाँ पर से Cl4 और यहाँ पर 2+ चार्ज, ठीक है। अच्छा बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक या एनायनिक, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। रूल नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लाइगेंड का नाम, कैटायन के नाम लिखते हैं, कैटायन है इसमें नहीं, किसका नाम लिखेंगे आप, लाइगेंड में क्या लिखा जाता है, विथ क्वांटिटी विथआउट क्वांटिटी, कितने दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, 4 नहीं, टेट्रा, टेट्रा। लाइगेंड का नाम क्या है, क्लोरीन की क्लोराइडो, क्लोराइडो ना, तो क्या लिखूंगा, गैप छोड़ना नहीं है बिल्कुल, आपको क्या लिखना है यहाँ पास, क्लोराइडो, कोई प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या नाम लिखा जाता है, हाँ क्या चीज, मेटल का नाम ना, मेटल का नाम क्या है, प्लेटिनम, तो यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं, प्लेटिनम। उसके बाद क्या लिखा जाता है, अच्छा विथ क्वांटिटी ना, एक एक के तो लिखना नहीं है, 2 रहता तो डाई लिखते, लेकिन क्वांटिटी कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पर, मोनो जनरली यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये प्लेटिनम हो गया। उसके बाद क्या लिखना है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट, निकालो जरा कितना आएगा, इसका आएगा बेटा मुझे ऐसे लग रहा है कि -2, अच्छा +6 आ जाएगा, तो 6 आएगा। ये ऐसे जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 6 बना देता हूँ, अगर आ गया होगा तब की बात है, ऐसे लिखेंगे। अब बताओ कॉम्प्लेक्स में रियल चार्ज है या इमेजिनरी चार्ज है, रियल, तो क्या सब जोड़ेंगे लास्ट में, आयन सब, देखो लास्ट में रूल लिखवाया हूँ, क्या लिखना है बेटा, यहाँ पास मैंने लिख दिया है 6 और यहाँ पास क्या लिख दूंगा, आयन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। एक बार कॉपी करो, एक बार और करके दिखाते हैं अभी।
एक मिनट ना। चलो बेटा क्या लिखने वाले हैं, एक आध तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे यहाँ बस एक है बेटा क्रोमियम H2O और इसकी संख्या 4 Cl2 और यहाँ पर Cl। देखो भाई ये है, इसका नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। सबसे पहले चेक करो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक, ठीक है, आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ट्रिक तो हमारी जान है। अच्छा बेटा अगर आपको काउंटर आयन अगर राइट हैंड साइड दिख जाए ना तो समझ जाना वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि काउंटर आयन क्या होगा, आयन 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 होंगे ना। अभी अगर राइट हैंड साइड होगा तो अगर ये आयन है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा, कैटायन। इसी तरह से अगर काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा, मतलब इधर प्रेजेंट होंगे, तो समझ जाना कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या राइट हैंड साइड में अगर कोई काउंटर आयन दिख जाए, काउंटर आयन दिख जाए तो हम लोग क्या बोल दे देंगे इसको, काउंटर आयन राइट हैंड साइड में, तो इसको हम बोल देंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर यही LHS में पहुंच जाए तो क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बेटी, बताओ अभी काउंटर आयन किधर प्रेजेंट है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, इसका X मान ले, 4 है H2O, 0 होता है, क्लोरीन 2 है, इसका -2 होता है, प्लस क्लोरीन कितना है 1, चार्ज -1, 0 कर डालो, क्या हो जाएगा X 0 प्लस -4, यहाँ पास ये भी तो, अच्छा कितना हो जाएगा बेटा, ये मैंने 2 कहाँ से लिख दिया, -1 ना होता इसका, हाँ तो ये कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पास प्लस -1 इक्वल टू 0, -1 कितना हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा बेटा x -3 इक्वल टू 0, मतलब कि x + 3, यही होगा। मेटल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, 3rd, ठीक है 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नोमेनक्लेचर में सबसे पहले किसका नाम, कैटायन का नाम, क्या इसमें कैटायन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं, कैटायन हमेशा इधर होते हैं चिल्ड्रंस, कैटायन है इसमें, तो जोर से बोलो ना। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लाइगेंड का, लाइगेंड यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे करेंगे बताओ। ये क्लोरीन से शुरू होता है, ये एक्वा से शुरू होता है, ए पहले आता है कि सी पहले आता है, तो पहले किसका नाम लिखना है, एक्वा का। कितनी संख्या है, तो क्या 2 की 4, क्या लिखूंगा, टेट्रा एक्वो लिखो, एको ओ। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा, इसका नाम कितने हैं 2, तो क्या लिखूंगा, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो ये लिखना है भाई, चलो नहीं रहा चौक, डाई क्लोराइडो। उसके बाद क्या लिखना है बेटा, मेटल का नाम क्या है, क्रोमियम। फिर क्या लिखते हैं, कौन सा है, उसके बाद क्या लिखते हैं, गैप छोड़ू, अरे आयंस के बीच में छोड़ा जाता है, लिखवाया हूं चिल्ड्रंस, क्या कर रही है, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स के बीच में गैप छोड़ने हैं, कॉम्प्लेक्स में मेटल और लाइगेंड के बीच नहीं छोड़ना है। क्लियर है, अच्छा चलो बेटा इसको रफ कर देते हैं और आगे मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स है, इसका आप लोग करके दिखाइएगा जरा, एक बार और करके दिखाऊं। चलो जो कि मैं पहले करने वाला था, देखो इसको करना है बेटा, इधर देखो, चलो इसको करके देखता हूं, ठीक है बेटा। पहले चेक करो काउंटर आयन किधर प्रेजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स कौन सी होगा, एनायन के लिए रूल नंबर 2, सबसे पहले किसका नाम, क्या नाम है, क्वांटिटी है विथआउट क्वांटिटी, विथआउट ना, तो क्या लिखूंगा, सीधा पोटेशियम लिख दूं, तो लिखो पोटेशियम। उसके बाद क्या, दो इसके बीच एक काउंटर आयन है और ये मेटल, दोनों के बीच में गैप छोड़ना है, छोड़ना है, कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन के बीच में गैप छोड़ने लिखवाया हूँ रूल नंबर में, देखो देखो। अच्छा अब मुझे बताओ
इसका नाम लिखे बेटा कॉम्प्लेक्स का। पहले किसका नाम लिखा जाता है? किसका नाम? लाइगेंड। विथ क्वांटिटी विथआउट? कितनी क्वांटिटी है? क्या लिखूंगा? कोई प्रॉब्लम? लाइगेंड का नाम क्या है? साइनो। क्या बेटा? बहुत जगह साइनेडो भी मिल जाएगा। अब साइनो लिख सकते हो, साइनाइडो भी लिख लो, आपके ऊपर फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साइनो लिख रहा हूँ। एक्जा साइनो। फिर क्या लिखूंगा बेटा? मेटल का नाम क्या है? आयरन। लेकिन आयरन्स को हम लोग बोलते हैं फेरेट, बोलते हैं फेरिक। लेकिन क्या लिखेंगे यहाँ पर? फेर लिखेंगे, और एटी तो लिखा ही जाता है, तो क्या हो जाएगा? फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन से चेक करो तो ये आएगा +2। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, करके देख लेते हैं। ये +4 है, सीधा कर लूँ, इसको मान लूँ x, ये -6 आएगा, क्योंकि 6 है, -1 आएगा तो -6 = 0। कितना आ गया? -2। इस पर जाएगा +2 हो जाएगा। कितना आया? अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है? सेकेंड। इसमें आयन सब जोड़ना है? जोड़ना है कि नहीं? क्यों जोड़ना है? क्या इसमें कोई रियल चार्ज लगा हुआ है? नहीं है, तो आयन सब जोड़ेंगे? नहीं ना, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर है। अभी बड़ा कंफ्यूज हो रहा है भाई। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, और करते हैं, रुक जाओ। इसको हाँ, इसे नोट कर लो। अरे बहुत गड़बड़ कर रहे हो भाई। लिखना नेमिंग ऑफ मेटल फॉर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल का हम लोग क्या क्या लिखने वाले हैं, तो लिखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम। जैसे सुन लो, क्या करना है मेरे बच्चों? मेरे को ये करना है कि अगर वो स्कैडियम होगा, क्या है ये? तो इसको हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स में बोल देते हैं स्कैंडेट। क्या बोल देंगे? स्कैंडेट। स्कैडियम के बाद टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर कोबाल्ट, निकिल, इधर लिख रहा हूँ, फिर निकल, क्योपर, और यहाँ पास जिंक। अगर ये टाइटेनियम हो बेटा तो इसको हम लोग बोल देते हैं टाइटेनेट। क्या बोल देंगे? वेनेडियम हो तो वेनेडेट बोलते हैं। और अगर क्रोमियम हो तो इसको बोलेंगे क्रोमेट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज को बोलते हैं मैग्नेट। क्या बेटा? इसको बोलते हैं फेरेट। और कोबाल्ट को बोलते हैं कोबाल्टेट।